यार बात करेंगे क्या यार क्या है। नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट्स, यार अगर आप देखें तो यार इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सीएसएस, जिसमें आईआर के अगर आप देखें तो टोटल 200 मार्क्स हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखें तो स्टूडेंट्स, आईआर की आज हम डेफिनेशन के ऊपर भी बात करेंगे, नो मोर देन दैट। सिर्फ सिंपल आज हम सिलेबस देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे एंड इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप आईआर को देखें तो आईआर एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है। अब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट है, क्लास है तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, बट ये वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करीबन 50 से 60% अकेला ही सीएसएस को कवर करके बैठा हुआ है। वाई? आप अगर देखें तो आईआर में आप देखें तो सारा का सारा करंट अफेयर्स भी आता है, पाकिस्तान अफेयर्स भी आता है, ऐसे भी हर साल इसमें से आता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस भी आता है। तो इतने ज्यादा सब्जेक्ट आपके अयार में से आते हैं। ठीक है। इससे मुराद है कि और आपके दूसरे ऑप्शन से भी आपको हेल्प करता है। ठीक है। आपके कंपल्सरी से भी हेल्प करता है। तो अयार एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत एक वास्ट स्कोप रखता है। ठीक है। सो फॉर दिस रीजन अगर कोई इसे ऑप्ट करता है तो ये है कि उसी का बेनिफिट होता है। फर्दर मोर बड़ी सीधी सीधी चीजें हैं, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। जैसे ये देखिए तो 2016 से लेकर 2024 तक मैंने आपके लिए पास्ट पेपर एनालिसिस भी बना दिया है। अब इसमें ये सारे के सारे कौन कौन से एक टॉपिक है, सिलेबस को देखें तो स्टूडेंट्स ये पहले 100 मार्क्स जो आईआर का पेपर 1 है। ठीक है। इसमें थियोरीज गिवन है, लेकिन थियोरीज अप्लाई करनी होती नहीं है। ठीक है। टोटल इसके जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, इसे 8 एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है जी इंट्रोडक्शन टू आईआर, जिसमें हम आईआर की एवोल्यूशन को बात करेंगे। आप सबने अगर पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली है या थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के बारे में सुना, तो आप सबने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के बारे में जरूर सुना होगा। कोई आइडिया है सबको? यहाँ से ये बातें सारी स्टार्ट होनी है। प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पर क्या हो गया, सारी की सारी वो चीजें स्टार्ट होती हैं। फिर आईआर की थियरीज आ जाती हैं। थियरीज आ जाती हैं जी आपकी, रियलिज्म आ गया, फिर आपका आ गया जी लिबरलिज्म आ गया, फेमिनिज्म आ गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, पोस्ट मॉडर्न थियरीज आ गई। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। और देखिए अगर आप इनके क्वेश्चंस देखिए तो क्वेश्चंस भी बहुत सीधे सीधे से आते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए जी, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रियलिज्म विद एग्जांपल। देखिए जी 2023 में सवाल आया, सिंपल है जी, कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के क्या क्या मेजर प्रिंसिपल्स हैं और इसे जरा कंपेयर करें। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं आती। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में आप सबको याद होगा कि आपने पढ़ा था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। याद है आप सबको, मैं जिसके आपको नोट्स भी बनाए थे। वो सारा का सारा 100% वो आईआर से था, सारा का सारा। यहाँ पर आप पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए जी सवाल कैसे आता है, पॉइंट आउट द मेन गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड डिटरमिन द फैक्टर्स ऑन विच इन्फ्लुएंस इट्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए जी सीधा सीधा सवाल आया हुआ है, बिल्कुल वही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ये इसी का ही है, आईआर का ही है। ठीक है। सो आईआर का ये जी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी भी। अच्छा, फर्दर आप देखिए तो इंटरनेशनल, ये देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, रुताबा यही बात कर रही थी। ये देखिए, तो ये सारी की सारी आधे से ज्यादा चीजें मैंने आपको कहीं ना कहीं पे ये टच किया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी। आगे देखिए तो स्ट्रेटजी, और ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये देखिए फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल आए हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट में से अभी देखें तो 8 सवाल आए हैं। थर्ड पार्ट में से देखें तो करीबन करीबन आपके पास 14 सवाल आए हैं। 10 साल के पेपरों में 14 सवाल, 14 सवाल आए हैं, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पर जी आपको थोड़ी सी पॉलिसी को पढ़ना है, वॉर पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक कल्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सीधे सीधे सवाल है जी।
देखें सवाल क्या, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड हाईलाइट द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर। बस। अच्छा, एक सवाल है जी यहाँ पर आया हुआ कि आपने अपनी सोच से जवाब देना है, ठीक है। इज वॉर अ रैशनल पॉलिसी ऑफ स्टेट? ठीक है, मुझे बताइए कि ये जो जंगें होती हैं, सवाल पूछा गया है यार में, क्या ये अकलमंदाना डिसीजन है स्टेट्स का, इरेशनल डिसीजन है या ये इरेशनल डिसीजन है? प्लीज लेट मी नो। अच्छा, इट इज नॉट अ रैशनल डिसीजन, मरियम कह रही हैं। हाँ जी, कोई और बताए मुझे आप में से, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज वॉर रैशनल डिसीजन? और महंगा शौक है? नहीं, बात ठीक है मरियम, बट वॉर एक रैशनल डिसीजन है स्टूडेंट्स। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा किस तरीके से वॉर एक रैशनल डिसीजन है। देखिए, जब किसी भी कंट्री को या नेशन को थ्रेटन फील होगा, तभी वो वॉर करेगा ना, ठीक है। तो इससे पहले कि उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाए, नेशंस वॉर स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इससे मुराद है कि वॉर इज डेफिनेटली अ रैशनल पॉलिसी ऑफ अ स्टेट, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर फर्दरमोर देखिए जी, 20वीं सदी की वॉर की एग्जांपल देनी है, इसमें सिंपल आप बता सकते हैं जी, वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में अगर आप देखें तो, या वर्ल्ड वॉर वन में आप देखें तो फ्रांस ने या ब्रिटेन ने क्यों अटैक किया था जर्मनी पर? क्योंकि जर्मनी ने अटैक कर दिया था बेल्जियम पर, एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन दे बोथ फेल्ट थ्रेटन्ड कि ये ना हो कि अगला नंबर हमारा हो। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रैशनल जो है पॉलिसी होती है स्टेट्स की। फिर जी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ पर आपको दो तीन थियोरीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बाकी you'll be done with this। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, इज द सिक्स्थ वन। यहाँ पर ये ग्लोबलाइजेशन और ये छोटे से तीन इस पे सवाल आया, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। फिर देखिए जी, अप्रोचेस टू पीस। अप्रोचेस टू पीस में आप देखें तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज, जहाँ पर डिफरेंट ट्रीटीज वगैरह की बात करेंगे। फिर आपके इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जिसमें आईएमएफ आ जाता है, वर्ल्ड बैंक, ये दो तीन इंस्टीट्यूशंस को आप देख लें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ वगैरह आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को डील करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसका 2024 का अगर सवाल देखें तो सीएसएस 2024 के जो सवाल हैं वो इतने लेंथी लगते हैं, यानी लेंथी हैं कि देख के ना इंसान डर जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज है। मैं आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा 24 का, आपको दिखाता हूँ। बट सीएसएस 2024 के इस तरीके से आसान सवाल आए हुए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जस्ट एक लेंथ है, ठीक है। और लेंथ के पीछे जस्ट एक इजी सा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। यस, ध्यान, ये क्वेश्चन तो पढ़िएगा जरा, आईआर का। हाउ डू द थॉट्स ऑफ, ये पढ़े। जी ध्यान पढ़िएगा। चलें, कोई नहीं, फाइका आप पढ़ दें सवाल को। How did the thoughts of Woodrow Wilson, Norman Angell, and Alfred Drummond contribute to the development of liberal internationalism? Analyze and ठीक है, discuss various aspects of liberal internationalism, ठीक है। considering the perspectives of these thinkers and examining their respective beliefs on global governance, peace, and cooperation. अच्छा, अब जब हम डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें हम नॉर्मन एंजल, एल्फ्रेड जिमरन एंड साथ साथ वुड्रो विल्सन को भी हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वुड्रो विल्सन ऑफ कोर्स इज नॉट एनी ऑथर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, लेकिन हम तमाम इन पर्सनालिटीज को जब देखेंगे तो इन पर्सनालिटीज को गो थ्रू करने के बाद देखिएगा, हमें साथ ही जब हमने इंटरनेशनल लिबरल इंटरनेशनलिज्म समझा होगा अपनी सारी थियरीज में, तो बस हमने क्या करना है कि इनके थॉट्स को अप्लाई करना है ऑन लिबरल इंटरनेशनलिज्म, और बताना है कि किस तरीके से आज ग्लोबल गवर्नेंस और पीस और कॉपरेशन पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सवाल बड़ा सिंपल सा है, बजाते खुद आपको शायद सुन के भी थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। फर्दर मोर 2016 में देखे तो सिंपल सिंपल से सवाल पूछे गए हैं। फेमिनिज्म क्या है जी, नियो लिबरलिज्म क्या है, 10 नंबर के नोट्स पूछे गए हैं। सो इस तरीके से अक्सर ये सवाल आते होते हैं। सो पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप आईआर अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका
ऐसे 100% यहाँ से कवर हो जाएगा, जिसमें आप देखें तो 2023 में, 24 में, 23 स्पेशल में, 22 में बहुत से आईआर के टॉपिक्स जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस में भी कहीं ना कहीं अगर आप फॉर एग्जांपल पीएमएस करते हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें तो करंट अफेयर्स में रिलेशंस और ये और आईआर पेपर टू, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आईआर पेपर टू सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, सो आईआर इज वेरी इजी आई वुड जस्ट से। और ये है कि अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं तो यू आर गोइंग टू एक्सेल, एंड आप स्कोर भी इसका अच्छा देखेंगे। यस, फर्दरमोर स्कोरिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आईआर का जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो इजीली आप अगर देखें अच्छा, स्टूडेंट्स अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड की तरफ जाएं आईआर के, तो आईआर का जो स्कोरिंग ट्रेंड है दैट इज रफली, अगर आप रफली सिर्फ एक एस्टिमेट के मुताबिक बात करें तो 130 से 140 के करीब आ जाता है, अगर आप बड़ी नॉर्मल सी मीडियोकर तैयारी के साथ भी जाते हैं। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जहां पर आपको काफी ज्यादा मेहनत के बाद भी नंबर जो हैं अच्छे नहीं दिए जाते। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि आईआर एक सब्जेक्टिव सा टॉपिक है, यानी चेंज होता रहता है किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, आपके नजरिए को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। सो इस वजह से आईआर में नंबर आ जाते हैं। ठीक है, यानी एक थ्योरी है, आपने अप्लाई करना है, किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, कैसे आप चीजों को लेकर चल रहे हैं। अगर तो आप प्रॉपरली से कर रहे हैं तो यू आर गुड टू गो विद दिस। ठीक है, सो नॉर्मल मार्क्स आप देखिए आईआर के 140, 136, 150 आ जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो बिलीव मी आपके आईआर में 19 नंबर भी आ जाते होते हैं, यानी 20, आप सबको पता है कि 20 नंबर का एक सवाल होता है, तो इसमें से 20 नंबर में से आपके 19 नंबर भी इजीली आ जाते हैं। सो नंबर आप सबको पता है, आपके मार्क्स या आपके पॉइंट्स जो आप कहते हैं अफेक्ट करते हैं आपके जो है सीएसएस के ऊपर, क्योंकि आपकी एलोकेशन बहुत मैटर करती है और वो मार्क्स ही होती है। तो स्टूडेंट्स आपके जो मार्क्स हैं वो आपके आईआर दिलाने में काफी ज्यादा आपको हेल्प कर देता है। जैसे आप देखें तो लास्ट ईयर 2023 में देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे पोल साइंस में, दैट वर 136। बट 136 कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। ठीक है, आप इससे भी बेहतर स्कोर ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक स्टूडेंट की अगर नॉर्मली 150 आ रहे हैं और एक 136 पे स्टैंड कर रहे हैं तो इनकी एलोकेशन में और पोजीशंस में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिसीजन आपने सोच समझकर जो है एक्सेप्ट करना है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ऑल राइट जी। आ, अच्छा, स्टूडेंट्स आई वुड लाइक, आपको मैंने आपके साथ अपने नोट्स शेयर किए हुए हैं, आप सबको आइडिया है। ठीक है, अब वो नोट्स के ऊपर जाएंगे और उन नोट्स में जरा देखेंगे कि सिर्फ आईआर की हम डेफिनेशन देखेंगे। वो जो सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं वो आपका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट है, आईआर का चैप्टर है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है तो वो कंप्लीट है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आज जो डिस्कस करेंगे एक, क्योंकि दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास, तो आईआर की डेफिनेशन मैं आपको याद करवाऊंगा और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है हम क्लास को विल एंड द क्लास। ठीक है, जस्ट 1 मिनट मुझे दे दें। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट विद यू गाइस। ओके जी, आपको स्टूडेंट स्क्रीन शो हो रही है सबको? मुझे बताइएगा। अब मुझे जरा इस पार्ट में आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, इस डेफिनेशन में बस। ठीक है, डेफिनेशन आप एक दफा याद कर लें, एंड आफ्टर दैट जो है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम वीक में, जैसे पॉलिटिकल साइंस की तो वीक में सिर्फ एक दिन चल रही है क्लास आपकी, जो आईआर है, बिकॉज इस दफा आप सबको पता है कि मेरा अपना भी सब्जेक्ट आईआर है, तो वीक में ये हम 2 दिन इसकी क्लासेस रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा। हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ उन्हें मेमोराइज करना होगा बैठ के। ठीक है, और ये सारे के सारे नोट्स
डिफरेंट बुक से, डिफरेंट जो एरियाज हैं उनसे कंसल्टेड है। ठीक है, सो ये सारा का सारा काफी डिटेल में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, माइट बी पॉसिबल आपने ओपन करके देखा हो। साथ ही साथ मैं आपको इसके पास पेपर्स का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अच्छा चलें जी, आईआर की अगर हम बात करें तो आईआर की डेफिनेशन अब आप सबने मेरे साथ याद करनी है। ठीक है, मुझे आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। ये नहीं है कि मैं बोल बोल के थक जाऊं कि बोलो बोलो तो आप फिर बोले, नो। अच्छा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बड़ी एक इफेक्टिव हम बनाएंगे। डेफिनेशन में देखें तो आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन से मुराद है कि रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। सबसे पहले बेसिक याद करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है जी, रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। आपने यहाँ पर इसके अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपने जार्गन्स इस्तेमाल करने हैं। आपने कंट्री वगैरह नहीं लिखना, कंट्री बैन है। ठीक है, कंट्री कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, जार्गन्स आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने जैसे वर्ड इस्तेमाल करना है कि नेशंस। ठीक है, सो इस तरीके से आपने जरा देखना है। आपने इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की अगर आप बात करें तो सिंपल आप बताएंगे कि इससे मुराद क्या है, कि आईआर से मुराद है जी रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। सारे मिलके बोले आईआर से क्या मुराद है, क्विकली जरा। Relation between states. रिलेशन Relations बिटवीन between स्टेट्स, states. लेकिन बात अंडरस्टैंड करें कि ये जो रिलेशंस हैं आईआर में, हम सिर्फ बिटवीन स्टेट्स यानी कंट्रीज में रिलेशंस अंडरस्टैंड नहीं करेंगे पढ़ते, बल्कि ये रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती हैं। यानी देखिए ना, जब दो स्टेट्स या दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स रिलेशन डेवलप करती हैं, तो क्या वो सिर्फ कंट्रीज में रिलेशन होता है, या क्या उनके लोगों में भी रिलेशन डेवलप होता है, या उनके ऑर्गेनाइजेशंस और उनके इंस्टीट्यूशंस में भी रिलेशन डेवलप होता है? तो आंसर है उनके इंस्टीट्यूशंस में भी रिलेशंस डेवलप होते हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन पहले हमने बड़ी बेसिक बनाई कि रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, लेकिन दिस रिलेशन इज नॉट ओनली बिटवीन स्टेट्स बट ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बनेगी इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर से मुराद इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, यहां पर क्या बनेगी डेफिनेशन, अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहले हमने बनाई रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं नहीं, सिर्फ ये जो डेफिनेशन है या आईआर है, ये सिर्फ स्टेट्स के दरमियान के रिलेशंस को तो डील ही नहीं करती, बल्कि ये तो डील करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के या इंस्टीट्यूशंस के रिलेशंस को भी। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन गई कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स इज कॉल्ड आईआर। यहां तक डेफिनेशन याद हुई सबको? चलें, क्या डेफिनेशन है, जल्दी से मुझे रुताबा डेफिनेशन तो सुनाए जरा। डेफिनेशन क्या बनेगी? चलें, कोई भी आप में से क्विकली अगर सुना सकता है। It is the रेहाना आपके relation पास between states and all other significant actors, global ऑल actors. एक्टर्स। अच्छा, अब आगे डेफिनेशन को भी हमने मॉडिफाई करना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, जब कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करता है, तो याद रखिएगा वो रिलेशंस जो स्टेट्स में होते हैं वो तो इंटरेस्ट की बेस पर होते हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है, जब भी रिलेशंस डेवलप किए जाएंगे तो वो रिलेशंस होंगे जी आपके इंटरेस्ट बेस्ड। ऐसा ही है, तो याद रखिएगा बिकॉज इफ टू ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पहले हमारी थी जी इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट एक्टर्स, बट फिर हमें याद आया कि हो जितने भी रिलेशंस हैं वो तो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनी, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स इज नॉन एज इंटरनेशनल रिलेशन। के इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस है। स्टार्टिंग हमने बड़ी बेसिक लेवल की हमने सबसे पहले देखा जी इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, बट बाद में हमें याद आया कि ओहो ये जितने भी रिलेशंस होते हैं, अब आपने मुझे बताना है ये जितने भी रिलेशंस होते हैं क्या ये सिर्फ स्टेट्स में ही होते हैं? टेल मी। नहीं, ठीक है, ओके, ये इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं। तो डेफिनेशन इस तरीके से बनी कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स। ठीक है, अच्छा फिर हमने देखा कि ये जो रिलेशंस होते हैं स्टेट्स में ये होते हैं जी इंटरेस्ट बेस्ड। अच्छा, जब हमने देखा कि ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनी। डेफिनेशन कौन सुनाएगा ये वाली, जब ये मॉडर्न हमने अभी डेफिनेशन जो बनाई है,
जल्दी। Interest-based relations between states and all other significant global actors is ठीक है, international याद हो relations. रही है साथ साथ, याद हो रही है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशंस डेवलप करती हैं तो वो रिलेशन से मुराद पता है क्या होता है कि वो एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रही हैं, यानी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही हैं। जब भी कोई नेशन बनती है या कंट्री बनती है, ठीक है, तो उसे रिकग्नाइज करती हैं दूसरी कंट्री। अब देखिए तालिबान की गवर्नमेंट को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, ठीक है। सो जब भी रिलेशंस डेवलप होते हैं तो रिलेशंस में क्या होता है, कंट्रीज एक दूसरे को क्या करती हैं, रिकग्नाइज। और जब कंट्रीज एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि आपके दो तरीके के रिलेशंस डेवलप होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस और साथ ही साथ नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल रिलेशंस में यह है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाई लेवल विजिट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस में क्या होंगे, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रेडिंग। सो डेफिनेशन ये होगी इंटरेस्ट बेस्ड, ये हो गया पहले वाला, पॉलिटिकल and non-political relations among international states and all significant global actors is known as IR। ये एक फाइनल और मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास आएगी, कंप्लीट और फुली कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, ठीक है, कि इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस बिटवीन इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स, ठीक है, इज नोन एज IR। यहां तक समझ आ रही है आपको? क्या फिर से बताऊं देहाना? सर ये लास्ट डेफिनेशन। ये वाली? जी सर। देखिए देहाना, जब कंट्रीज एक दूसरे को रिकग्नाइज करती है ना, ठीक है, यानी जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशन, अच्छा मैं आपको बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आई तो माइट बी पॉसिबल आप मुझे CSS मेंटोर ना समझती हो, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। पर जब आपके और मेरे रिलेशंस डेवलप हुए स्टूडेंट और टीचर के, तो आपने क्या मुझे रिकग्नाइज किया, यस और नो? अच्छा, रिकग्नाइज किया। बिल्कुल नेशंस भी ऐसे ही करती हैं, जब एक दूसरे के साथ रिलेशंस डेवलप करती हैं ना, तो रिलेशंस में एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, कि अफगानिस्तान का और कनाडा का रिलेशन है? बताएं। नो। वाई? बिकॉज कनाडा जो है अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब इससे मुराद ये है कि जब आप रिकग्नाइज किसी के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, तो रिलेशन का मतलब ये नहीं होता आज जी हाथ मिला लिया, दोस्ती हो गई, बस बात खत्म। आपको यहाँ पर रिकग्नाइज करना होता है स्टेट्स को, ठीक है। और जब आप रिकग्नाइज करते हैं ना, ध्यान आप समझिएगा, जब आप रिकग्नाइज करते हैं तो दो तरीके के रिलेशन आपके डेवलप होते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल रिलेशन, ठीक है, एंड सेकेंड आपका जो है, द सेकेंड वन इज नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल रिलेशंस है ये क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रिलेशंस में आपने जब रिकग्नाइज करते हैं तो ये सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ये सारे होते हैं। और नॉन पॉलिटिकल में क्या होते हैं, नॉन पॉलिटिकल में आपकी ट्रेडिंग होती है, एक दूसरे के साथ कंट्री जो ट्रेड करती है। अब समझ आ रही है? सो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, बनेगी। पहले हमारी डेफिनेशन क्या थी, इसे काट दें। पहले थी जी इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस अमंग इंटरनेशनल स्टेट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स, यही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बस यही दो चीजें हमने और ऐड कर दी, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग इंटरनेशनल स्टेट्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स इज नोन एज IR। अब अगर आपको कोई कहता है कि IR की डेफिनेशन लिख के दें, तो आप इस तरीके से जवाब लिखेंगे तो देखिएगा पता चलेगा कि कोई डेफिनेशन लिखी भी है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मुझे कोई डेफिनेशन बता सकता है आप में से, स्टार्टिंग से आए आ जाइए, फिर से इसे रिवाइज एक दफा करते हैं। ये बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए, कैन यू बिलीव दिस, सिर्फ ये मॉड्यूल आपका मुझे 1 महीना लगा इसमें तैयार करते हुए, क्योंकि मेरे खुद ये हैं नोट्स एंड आई एम यूजिंग दीज फॉर माई 25 अटेम्प्ट इफ आई एम गोइंग टू अपीयर इन इट। तो वही चीज मैं आपको खुद प्रोवाइड की है। अच्छा चलिए जी, व्हाट इज IR? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है जी IR की, जल्दी जल्दी मुझे आप बताना। Relations between states. रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, लेकिन हम देखिए तो क्या ये जो रिलेशंस होते हैं सिर्फ बिटवीन स्टेट्स ही होते हैं फायका? No. नहीं, ये किन में भी होते हैं साथ साथ? Between इंस्टीट्यूशन states and organizations. सभी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी जी, ये नैरो डेफिनेशन है। फर्दर हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी?
International relations are the relations between states and all other significant global actors. हाँ, वेरी गुड। ऑल अदर सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स। लेकिन हमने देखा तो ये जो रिलेशंस होते हैं ये तो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, ऐसा ही है ना, फायदा है तो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं, फायदा तो छोड़ दें। तो फिर Yes, डेफिनेशन क्या बनेगी, फर्दर डेफिनेशन किस तरीके से मॉडिफाई होगी? sir. The Interest-based interest-based relations relations. between states and all other significant global actors is called बिल्कुल। IR. तैयबा आपने मुझे बताना, इंटरेस्ट बेस्ड तो हो गया, अब तैयबा मुझे बताएंगी। तैयबा, इंटरेस्ट बेस्ड हो गया, अच्छा। लेकिन बात अगर हम करें तो ये जो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, यानी कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशंस तभी डेवलप करती हैं जब उन्हें कोई फायदा होता है। और इसमें क्या होता है, दो तरीके के रिलेशंस डेवलप होते हैं। तैयबा, कौन कौन से रिलेशंस होते हैं वो, जब एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं तो दो तरीके के। Political और non-political. वेरी गुड। पॉलिटिकल रिलेशंस कौन से होते हैं तैयबा? Interest-based. नहीं नहीं, पॉलिटिकल रिलेशंस कौन से होते हैं? पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं रिकग्नाइज एक दूसरे को करना, या एक दूसरे के साथ निगोशिएशन स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस कौन से होते हैं? Trading. ट्रेड करना। अच्छा, तो सारे मिलके बोले, फिर डेफिनेशन क्या बनेगी जी? फाइनल एक डेफिनेशन मुझे बता। Interest-based relation between ना ना state. ना ना Sir, ना ना। interest. मरियम, क्या डेफिनेशन बनेगी? Sir, चल, interest-based relation between political and नो नो, non-political relation. बिल्कुल Sir, बिल्कुल, starting. बिल्कुल भी नहीं। फाइका, क्या डेफिनेशन बनेगी? फाइका, Interest-based आवाज सुन। political and non-political relations between states and all other significant global actors is called IR. वेरी गुड। इंटरेस्ट बेस्ड, ध्यान, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं, ठीक है। अब डेफिनेशन समझ आ गई आपको, जिसमें डेफिनेशन की अभी बात कर रहा हूँ और मैंने कोई अभी बात नहीं की, डेफिनेशन समझ आ गई? Yes, sir. अब भूलेगी तो नहीं? अच्छा, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, दो तरीके की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर आपके साथ डेवलप की, ठीक है। एक आ गई जी आपकी डेफिनेशन, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। ये है स्टूडेंट्स नैरो डेफिनेशन, ठीक है। यानी ये बड़ी एक तंग सी डेफिनेशन है, इसे कहते हैं नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक डेफिनेशन हमने क्या डेवलप की, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये देखिए दो तरीके की डेफिनेशन, आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर देखें, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स, ये है जी आपकी नैरो डेफिनेशन, ठीक है। नैरो डेफिनेशन आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसे अगर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी जी? इंटरेस्ट बेस्ड, अब ध्यान जरा बताएं, डेफिनेशन क्या बनेगी जी? ध्यान। Interest-based political and political relations हाँ, अमंग, among states हाँ, एंड and non-state actors. इज कॉल्ड एज आईआर। IR. अब समझ में आ गया कुछ बातें? Yes, sir. बहुत अच्छे से आ गया. ठीक है। सो फर्दर मोर आप देखिए तो स्टूडेंट्स नीचे सारी की सारी एवोल्यूशन ऑफ आईआर डिस्कस की है, कि किस तरीके से आईआर इवॉल्व हुई। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया भी, और इस पर पूरा का पूरा सवाल आया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन क्लास, जस्ट आई वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू डू आईआर, ठीक है। और किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हम कंडक्ट करेंगे। और इसी तरीके से आपकी वीक में जो है दो क्लासेस होंगी, वीक में मेरी कोशिश है कि दो क्लासेस हो। इवन अगर हम एक भी करते हैं तो इनफ है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम दो क्लासेस कंडक्ट करें, ठीक है। सो मुझे डेज आप बता दें कौन कौन से क्लासेस के होने चाहिए, ताकि उन्हीं डेज पर जो है हम क्लासेस कंडक्ट करें, ठीक है। सो डेज में मुझे आप सबने, बल्कि अभी ऐसा करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। और मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक, सैटरडे एंड संडे? नो तैयबा, सैटरडे एंड संडे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सैटरडे, सैटरडे चलें, सैटरडे पॉसिबल है, संडे नहीं, क्योंकि संडे को आपकी पोल साइंस की क्लास होती है, इवन वो भी मैं कैंसिल करने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्लास संडे को, ठीक है। सो संडे इज नॉट पॉसिबल, सैटरडे चलें जी, सैटरडे इज अ गुड डे। और इसके अलावा मुझे कोई डे बता दें, ठीक है। सैटरडे इज नॉट पॉसिबल, संडे इज नॉट पॉसिबल,
फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, हाँ जी, कोई भी दिन देख लें, कोई भी दिन देख लें, चलें। फ्राइडे एंड सैटरडे एक सजेशन आई है जी कि इज अ गुड डे, ठीक है, फ्राइडे, फ्राइडे इज अ गुड डे, चलें जी, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन जी आपके होंगे सर क्लास जी के। टाइमिंग की क्या होगा? टाइमिंग इसकी होगी 6 ऑनवर्ड्स, 6 PM टू ऑनवर्ड्स, सर ठीक है। टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? नहीं पुत्र, टाइमिंग नहीं, टाइमिंग मैं पता नहीं ये कैसे आपके साथ कर रहा हूँ, वो मैं और मेरा खुदा जानते हैं बस। तो टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती, क्यों, सब ठीक है। यस सर, सर इस टाइम में बहुत थक जाती हूँ, बस इसी वजह से बोल रही हूँ। ये कौन बात कर रही है, तैयबा आप, देहाना, ये कौन है ये? यस सर मैं। देहाना, मैंने सुबह से पढ़ाना होता है, एंड यू ऑल नो कि आपकी सुपर सेशन भी अब तो चल रहा है, इवन सुबह का अलग और शाम का अलग, मंडे से चल रहा है। तो मैं यस बहुत ज्यादा थक जाता हूँ टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ये क्या है कि देखिए, सेक्रीफाइस तो हमें अब लास्ट पुश तो करना पड़ेगा, दिस इज जस्ट बिल्कुल सर, नहीं ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट पुश है आप सबके लिए, तो वो तो करना पड़ेगा। देखें, वो आप सबको, सारे यहाँ पर बिजी हैं, आप देखें तो माइट बी पॉसिबल आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, आप किसी और की ले रहे हैं, सो ये बहुत लंबा चौड़ा मैं भाषण इस पे दूंगा, पर सारे बिजी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा आपको कंप्रोमाइज। हाँ, आगे जाकर चलें, अगर कोई दिन हमारे नहीं कंपैटिबल बैठते, सैटरडे तो बिल्कुल बिल्कुल डन है, बट अगर फ्राइडे नहीं बैठता तो चले हम कोई और डे डिसाइड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ इनिशियली यही दिन है, और हमने स्टूडेंट्स छुट्टी नहीं आपने करनी, क्योंकि मैंने एक एक दिन में ये सारे एक एक मॉड्यूल्स खत्म करवा देने हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम वेट करें या आधा आधा करें, ठीक है। मैंने आपको मॉड्यूल्स खत्म करवा देने हैं, एंड मैंने कुछ चीजें याद करवानी है, बाकी आपको नेक्स्ट वीक के लिए दे देनी है, बिकॉज आपके पास एक पूरा वीक होगा, आप याद उसे आराम से बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं पोल साइंस में लेकर चल रहा हूँ। तो आपने इस तरीके से ये चीजें लेकर चलनी है, एंड बाकी फर्दर मोर हर तरीके से आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके जी, कोई और सवाल यहाँ तक आपको हो, डेफिनेशन की समझ ना आई हो, या आईआर के सिलेबस की समझ ना आई हो, या किसी भी कोई चीज आपकी रह गई हो, तो आप मुझे बताएं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। अगर समझ में आ गया है तो मुझे एक दफा यस सर लिख दीजिए, सो दैट आई कैन एंड द क्लास, एंड नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्राइडे से जो है हमारी फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फर्दरमोर इसमें आपको पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन भी प्रोवाइड मैं करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जितने भी आपके पास पेपर्स है ना, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सबके सॉल्यूशंस भी आपको मैं साथ ही प्रोवाइड करूंगा, ताकि ये कि आपको पास पेपर्स के लिए भी इधर उधर ना जाना पड़े। समझ आ गई सबको, रुताबा, चीजें क्लियर हुई? स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी नहीं हो, मरियम फॉर यू एज वेल, बट चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई? मुझे सब लिखिए, क्योंकि मुझे जब तक सब नहीं लिखेंगे, आई वांट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फ्रॉम यू गाइस। सो अगर मुझे जब तक सब नहीं लिखेंगे, इट मींस यू हैव सम कंसर्न्स, एंड हुएवर हैज एनी कंसर्न, आई एम हियर टू एड्रेस दोस कंसर्न्स। रुताबा, चीजें समझ आ गई आपको? डेफिनेशन आई समझ आपको? ऑल राइट जी, चलें जी, देन गॉड ब्लेस यू। नोट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अपना कोई जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, हैंड रिटन, और बाकी मैं आपके साथ जो है कांटेक्ट में रहूंगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू जी, आई एम एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।